हेलो फ्रेंड, मैं बेटा स्टडी पॉइंट से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यह सामान्य हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस है, दूसरा लेके आया हूँ। पहला प्रैक्टिस सेट मेरे द्वारा करा दिया गया है। अगर आपके द्वारा नहीं देखा गया है तो उसको भी देख लें। अगर प्रैक्टिस सेट लगाने से पहले आपको मेरे सभी वर्णमाला से आधारित सभी वीडियो को देखना चाहिए। तो उनके बाद अगर प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको अच्छे से लगा पाओगे और सरलता से लगा पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं वर्णमाला का दूसरा प्रैक्टिस सेट। और दूसरा प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। वर्ण को सब भाषा की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। और वर्ण ही क्यों भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो भी देखें क्यों होती है। मेरे पास वीडियो में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ एक बार कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण ही क्यों होती है। तो देखो, वर्ण या ध्वनि, वर्ण या ध्वनि से मिलकर क्या बनता है? अक्षर। और अक्षर से मिलकर बनता है शब्द। और शब्द से मिलकर बनता है पद। और पद से मिलकर बनता है पदबंध। और पदबंध से मिलकर बनता है उपवाक्य। उपवाक्य से मिलकर बनता है वाक्य। और वाक्य से मिलकर बनता है भाषा। तो इसी कारण भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण कहलाती है। आगे देखें, वर्णमाला किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला क्या होती है? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जितने भी अपने वर्ण होते हैं वो उनको अपन व्यवस्थित रूप से रखा रहता है, जैसे का, खा, गा, घा, अणा, चा, छा, जो व्यवस्थित रूप से रखे रहते हैं, इसी कारण वह वर्णमाला कहलाती है। अगर उनको आगे पीछे रख दिया जाएगा तो कहीं कोई शब्द बनेगा, कोई पद बनेगा या कोई अक्षर बनेगा। उनके व्यवस्थित समूह को रखने के कारण उसे वर्णमाला कहते हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देखें। कंठ ध्वनि कौन सी होती है? कंठ ध्वनि। तो कंठ ध्वनि कौन सी होती है आप देख लें, कंठ ध्वनि कौन सी होती है। तो मैं एक बार फिर बताया, तो कंठ ध्वनि कौन सी होती है? तो का वर्ग। का वर्ग की जितनी भी ध्वनि होती है कंठ ध्वनि कहलाती हैं। कैसे, कौन सी होती हैं? का वर्ग वाली। और इसके अलावा आ, आहा और हा, ये भी कंठ ध्वनि के अंतर्गत ही आता है। अगर इनमें से कोई भी कुछ पूछ लिया जाता है वर्ण, तो आपको पूछ लिया जाता है कंठ ध्वनि कौन सी है, तो हा भी पूछ लिया जाता है, ये भी कंठ ध्वनि में आता है। आहा भी कंठ ध्वनि में आता है। विसर्ग बड़ा आ और छोटा आ भी, ये भी कंठ ध्वनि के अंतर्गत आता है। फिर दूसरे या और रा क्या होते हैं? या और रा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये चार होते हैं यार अलावा, इसमें से या रा दे दिया है। अगर अलग से कहें तो रा को अपन प्रकंपित व्यंजन या लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। और रा या को अर्ध स्वर में भी आता है। या चा छा ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। टा और ये मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 4 को देखते हैं। स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन सा होता है तो वो भी देख लें। तो मैंने अभी बताया था आपको कि किस तरह से देखते हैं, फिर एक बार फिर देख लो। कंठ, तो कंठ स्वर का से शुरू होता है, तो का वर्ग। का वर्ग के बाद फिर कौन सा वर्ग आता है? पूरा वर्ग होने के बाद फिर आता है चा वर्ग। चा के बाद ख़त्म होने के बाद कौन सा आता है? टा का पूरा वर्ग हो जाएंगे। उसके बाद ता आता है, ता वर्ग। और ता वर्ग के बाद कौन सा आता है? पा वर्ग। तो चलो देखते हैं। तो का वर्ग कैसे? अगर आप उंगली रखो अपनी गर्दन पर रख के देखो, कंठ से चालू करो और कंठ से चालू उंगली रख के करोगे तो पहले आ जाएगा कंठ। कंठ पे का वर्ग वाले आगे ऊपर बताया था। उसके बाद कंठ से ऊपर की तरफ जाओगे तो कौन सा आएगा? आगे की तरफ जो अंदर की तरफ हिस्सा होता है वो तालु कहलाता है। वो तालव्य व्यंजन या तालु व्यंजन हो जाएगा। उसके बाद का के बाद चा गया तो उसके बाद टा आता है। तो तालु से नीचे की तरफ जाते हैं तो मूर्धा होती है। तो ये मूर्धन्य व्यंजन हो गया या मूर्धा व्यंजन हो गया टा वर्ग वाला। फिर उसके नीचे जाएंगे
तो आगे की तरफ दांत आ जाते, मूर्धा से नीचे दांत का हिस्सा होता है, उंगली से आप नीचे की तरफ जाते, आगे की तरफ बढ़ते हो तो ता वर्ग में ता वर्ग हो गया, तो वो मूर्ध दंत हो गया। दंत की तरफ से नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जाएंगे तो पा वर्ग आ गया, तो ये ओष्ठ हो गया, क्योंकि आगे से आएंगे तो ओष्ठ आ गया, ता के बाद पा आता है तो ओष्ठ हो गया। तो चलो इसी आधार पर अपन इसमें देख लेते हैं। का खा किस वर्ग में आते, का खा आ गया कंठ में, चा छा जा किस में आता है तो तालु में, अड़ा अड़ा किस में आता है तो टा वर्ग मूर्धा में, और पा किस में आता है तो ओष्ठ। तो इस तरह से मूर्धन व्यंजन कौन सा हुआ तो राणा, ये मूर्धन व्यंजन है टाड़ा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चन को देखें। पांचवें क्वेश्चन में क्या है कि अल्प वर्ण कौन सा है, तो अल्प वर्ण कौन सा होता है मेरे द्वारा बताया गया था, कल भी बताया था अगले वीडियो में, तो एक बार फिर देख लें कौन सा होता है। अल्प माने होता है विषम, तो विषम वर्ग कौन सा होता है 1, 3, 5 और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण। महाप्राण कौन से होते हैं 2 और 4 महाप्राण कहलाते हैं। अल्प माने छोटे से चालू कर दो अल्प, तो अल्प माने विषम और महाप्राण माने सम। तो इस तरह से भी आपका सही है, तो विषम 1, 3, 5 में से कहीं देख लो। का 1 से चालू हो सकता का खागा, तो ये 1 और 3 ये मिल रहा है। ता था दा था दा धा ये नहीं है क्योंकि 1 नहीं आ रहा है। और पा फा दूसरे से चालू हो जाए तो ये नहीं होगा कि दूसरे में महाप्राण आ रहा है, तो कौन सा हो गया अपना दूसरा वाला अल्प प्राण। आगे देखें अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नासिक व्यंजन कौन सी है, तो जो ध्वनि नासिक व्यंजन या पंचमाक्षर कहते हैं, नासिक व्यंजन को पंचमाक्षर भी कहते हैं, तो नासिक व्यंजन पंचमाक्षर जिसकी ध्वनि ना को मुंह से निकलती है नासिक व्यंजन कहलाते हैं। तो नासिक व्यंजन कौन सा है अणा, और पंचमा अक्षर किसी भी वर्ग का पांचवा अक्षर, जैसे पांचवा अक्षर अणा, 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 ना, मा, ये नासिक व्यंजन है पंचमा अक्षर कहलाते हैं। बाकी का खा ये अलग है। आगे देखें आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवें क्वेश्चन को ए आई वर्ण क्या कहलाते हैं, ए आई वर्ण कौन से क्या कहलाते हैं, तो आप देख लें। तो अपन उस तरह से भी लगा सकते हैं, आपको एक आध क्वेश्चन का याद होता है तो उसके आधार पर अपन भी इस तरह से प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं, टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं। जैसे ओष्ठ का अपने पता ही है, ओष्ठ कौन से पावर्ग वाला हो गया तो ये तो काट दो। मूर्धन का पता है ये कि टावर्ग वाला हो गया, इसे भी काट दो। और नासिक का भी अपने पढ़ाया था, नासिक माने पंचम अक्षर वाले भी नासिक होते हैं, तो फिर बच्चा कौन सा है ये, इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो कंठ तालु व्यंजन है, ए आई आई को कंठ तालु व्यंजन कहते हैं। आगे देखा अगला क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन सा होता है, अयोगवा, तो आपको बता दिया था अनुस्वर और विसर्ग वाले शब्द अयोगवा कहलाते हैं। अंग और विसर्ग कहला अयोगवा कौन से होते हैं, अंग और हा, ये विसर्ग अयोगवा शब्द कहलाते हैं। इनका उच्चारण, इसको हिंदी भाषा में इनको किशोरी लीला वाजपेयी ने इनको नाम दिया था अयोगवाओं का। आगे देखें अगला क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में द्वितीय व्यंजन लगा है। द्वितीय व्यंजन माने एक ही वर्ण 2 बार मिला हो, बताए एक ही वर्ण 2 बार आपस में 2 बार मिला होता है, वह द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे ला में मिला है तो द्वितीय व्यंजन कहलाएगा। उच्च ये उच्च लिखा है वो भी द्वितीय व्यंजन कहलाएगा। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन, सा 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 हा कौन सा व्यंजन है कहलाते हैं। सा 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 हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो सा सा हा कौन से व्यंजन है, आप बताइए कौन से व्यंजन है। तो अपन उस तरह से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट बताता हूँ कि कौन से होते हैं। तो संघर्षी व्यंजन को सा 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 हाई संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। अगर उस तरह से भी जानते हैं कि अपनों को कुछ एक शब्द को पता है, एक वाले पॉइंट के अपने नहीं पता है कि क्या होते हैं, उसी आधार पर अपन कर सकते हैं। प्रकम्पी व्यंजन कौन सा होता है, अभी बताया था रा को प्रकम्पी व्यंजन या लुंठन व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं कि का वर्ग, ता वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, इनके 4 अक्षर अनुस्वर को छोड़ के, नासिक के व्यंजन को छोड़ के
नासिक के व्यंजन को अनुसूचित सॉरी नहीं नासिक के व्यंजन को छोड़ के पंचम अक्षर को छोड़ के बाकी के 4 अक्षर वाले शब्द स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। जैसे का खा गा घा चा छा जा झा टा ठा डाड़ा ता था पा पा माँ को छोड़कर इस तरह से ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श संगत व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श संगत देखो स्पर्श संगत कौन से होते हैं? चा छा जा झा हा ये स्पर्श संगत व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे भी देखें। 11वां क्वेश्चन क्या बता रहा है? निम्न में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनि कौन सी? तो नवीन विकसित ध्वनि कौन सी होती हैं? अरबी फारसी शब्द वाली नवीन विकसित ध्वनि कहलाती है। तो अरबी फारसी जिसके नीचे नुक्ता लगा हो, नुक्ता वाला शब्द अरबी फारसी शब्द कहलाता है, वही नवीन ध्वनि कहलाती है। तो नुक्ता के नीचे लगा है खा, तो नुक्ता किन शब्दों के नीचे लगा रहता है वो भी मैंने बताया था आपको। का, खा, गा, फा, इन शब्दों के नीचे ही नुक्ता लगा रहता है अधिकतर, नहीं लगा रहता है। आगे देखें क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए। तो नवीनतम ध्वनि हो गए। अगला क्वेश्चन देखें। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12वां क्वेश्चन कह रहा है घोषवर्ण कौन से? तो घोषवर्ण कौन से होते हैं आपको पता? घोष को ही सघोष कहते हैं, घोष को ही सघोष कहा जाता है। तो घोष या सघोष वर्ण कौन से होते हैं और अघोष कौन से होते हैं? अघोष अलग होते हैं। इन दोनों का भी मैंने अच्छी तरीके से बताया है वीडियो में अपने में। तो चलो ये यहाँ पर भी बता देता हूँ। घोष कौन से होते हैं, अघोष कौन से होते हैं? तो अघोष होता है पहला और दूसरा। पहला दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, और सघोष होता है तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये सघोष या घोष वर्ण होता है। तो तीसरा, चौथा, पाँचवें इसमें मिल रहा है। खा ये दूसरा है तो ये नहीं होगा। चा ये पहला है तो ये नहीं होगा। माँ पा ये मिल गया है तो ये घोष। था ये दूसरा है तो ये नहीं होगा, तो ये घोष हो गया। अगला देखें आगे कौन सा अमानक वर्ण कौन सा है? तो अमानक वर्ण ये वह झांसी लिखते थे, झांसी इस तरह से ये वह इस तरह से लिखा जाता था। आगे देखें अब वही मैंने अभी ऊपर बताया था, वही का खा गा जाफा ये ध्वनि क्या कहलाती है? तो अभी बताया था अरबी फारसी ध्वनि कहलाती है। आगे देखें अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन देखें। 15वां क्वेश्चन में क्या दिया है कि निम्न हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्णमाला को। तो कितने वर्ण होते हैं? 24। तो 52 वर्ण होते हैं, संख्या 52 होती है। आगे देखें अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? का छा ध्वनि किसके के अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? आप बताइए छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो छा ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। तो मूल स्वर क्या होते हैं? तो मूल स्वर आ, ई, उ और इसी ये मूल स्वर होते हैं। इनको ही अपन ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। घोष वाले मैंने अभी बता दिए। तो घोष वाले कौन से होते हैं? 3, 4, 5 घोष वर्ण कहलाते हैं। तालव्य को बता दिया। तालव्य व्यंजन कौन से होते हैं? चा छा जा चा वर्ग के इतने वर्ण होते हैं, तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। आगे देखें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन देखें। 17 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इस पर भी मैंने अच्छा वीडियो बनाया, शब्दकोश पे भी अच्छा वीडियो बनाया। अगर आप देखोगे तो अच्छे तरीके से कर पाओगे कि किसके बाद कौन सा शब्द आता है शब्दकोश में। तो चलो अब बताते हैं कि छा किसके बाद आता है। तो छा का के बाद आता है। त्रा किसके बाद आता है? तो ता के बाद आता है। जा किसके बाद आता है? तो जा के बाद आता है। आगे देखें आगे 18 क्वेश्चन देखें। 18 क्वेश्चन में क्या ज्ञा वर्ण किस वर्णों के संयोग से बनता है? तो ज्ञा किससे बन के बनता है? तो आप बताइए। अब देखो 2 क्वेश्चन दे दिए ये, अब इसमें कन्फ्यूज हो जाएंगे किससे बन के बनता है कि ये भी दिया है। तो मेरे द्वारा बताया गया है कि जिस शब्द के नीचे हलंत लगा हो, अगर विच्छेद करते हैं तो जिस शब्द के नीचे हलंत लगा हो वही होता है। तो किससे मिलके बनता है? ज्ञा जा और आ से। तो ये कौन सा हुआ? ये दूसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखें 19 वाला क्या कह रहा है? अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण अभी ऊपर बताया था आपको। अघोष वर्ण कौन सा होता है? अघोष एक और दूसरा वाला अघोष होता है।
तो अगो से एक और दूसरा कहीं दिख रहा है, तो अगो से मैंने पहला कोई दिख रहा है, हाँ कौन सा हो गया, पाँचवा होता ये नहीं होगा, चा छा चा छा दूसरा हो रहा है, लेकिन झा ये अलग हो रहा है तो ये नहीं होगा, आज ये नहीं होगा तो सा तो ये हो गया। इस तरह से अगला देखें 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20वां क्वेश्चन देखें, 20वें क्वेश्चन में क्या कहा है, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घा का कौन सा होता है, आपको पता ही है, घा किसके में आता है, का खा गा गा, तो कौन सा हो गया, कंठ हो गया। मूर्धा का मैंने बता ही दिया, मूर्धा कौन सा होता है, मूर्धा कौन सा होता है बताइए, मूर्धा कंठ ताल मूर्धा। टावर्ग हो गया, ताल कौन सा हो गया, चावर्ग हो गया, दंत तावर्ग वाले हो गए दंत में। तो इस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्रैक्टिस सेट अच्छे लगे हो, तो आप कमेंट के द्वारा भी बता सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।